इस बार रिपब्लिक डे पर जब दिल्ली समेत पूरे भारत में देश की बेहतरी के लिए काम करने की कस्में खाई जा रही थी, ठीक उसी दोपहर राजधानी दिल्ली में ठीक इसके उलट एक मोलभाव चल रहा था। इस भ्रष्टाचार के एक सिरे पर थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल यानी नैक। दूसरी तरफ वो रिप्रेजेंटेटिव्स जिनसे उनके इंस्टीट्यूट की हाई रैंकिंग के लिए घूस मांगी जा रही थी। हालांकि सीबीआई को अपने सूत्रों से इसकी भनक लग गई। ये मामला आंध्र प्रदेश के गुंटूर के कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन यानी KLEF डीम्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। इसके इवैल्यूएशन के लिए जो नैक टीम गई थी, उसने अच्छी रेटिंग देने के लिए संस्थान से 1 करोड़ 80 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। इस मामले ने नैक में इवैल्यूएशन के लिए गठित की जाने वाली टीम, इसके इवैल्यूएशन प्रोसीजर और एजेंसी की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। इन सवालों की क्या अहमियत है, नैक कैसे काम करती है, ये सब जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी हमारे साथी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। नैक को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर उसके मुताबिक रेटिंग दे। हालांकि नैक ग्रेडिंग हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए ऑप्शनल है, यानी इसके लिए उन्हें खुद ही आवेदन करना होता है। इस काम के लिए नैक अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बाहर भी कुछ एक्सपर्ट्स पर काफ़ी हद तक निर्भर है। अलग अलग इंस्टीट्यूट से लोगों को नैक टीम का मेंबर रखने के पीछे ये भी तर्क दिया जाता रहा है कि इनका आपस में इतना परिचय ही नहीं होता कि ये मिलकर कुछ गड़बड़ी कर सकें। लेकिन KLEF के मूल्यांकन में हो रहा भ्रष्टाचार कुछ और ही कहानी कहता है। इसके लिए जो नैक टीम गई थी, उसकी अध्यक्षता झारखंड के पलामू जिले में स्थित रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय के कुलपति समरेंद्र नाथ साहा कर रहे थे। इसके सदस्यों में JNU के प्रोफेसर राजीव सिजारिया थे। उनके अलावा तमिलनाडु के भरत इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के डीन D गोपाल, भोपाल के जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के डीन राजेश सिंह पवार, ग्रेटर नोएडा स्थित GL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर मानस कुमार मिश्र, दावणगेरे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गायत्री देवराज, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के M हनुमंतप्पा और संबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बुलू महाराणा इस नैक समिति के सदस्यों में शामिल थे। ये सभी अलग अलग संस्थानों और अलग अलग राज्यों के हैं। फिर भी CBI के मुताबिक इन सभी लोगों ने आपस में मिलकर नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस मामले में CBI अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें नैक समिति के अध्यक्ष साहा, सिजारिया, मिश्र, गायत्री देवराज के अलावा KLEF यूनिवर्सिटी के कुलपति GP सारथी वर्मा, उपाध्यक्ष कोनेरू राजाहरण और KL यूनिवर्सिटी के हैदराबाद परिसर के डायरेक्टर A रामकृष्ण और संस्थान के दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं। FIR के मुताबिक 25 जनवरी को KLEF के उपाध्यक्ष कोनेरू राजाहरण और हैदराबाद कैंपस के डायरेक्टर रामाकृष्णन ने समिति के मेंबर सिजारिया के साथ दिल्ली में एक मीटिंग की। यहीं सिजारिया ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की मांग की और कहा कि वो पूरी समिति को मैनेज कर लेंगे। CBI के मुताबिक सिजारिया ने यह भी कहा कि रिपोर्ट उन्हें ही तैयार करनी है, इसलिए उनका हिस्सा 1 करोड़ 30 लाख रुपए होगा और बाकी लोगों को वो 50 लाख रुपए में मैनेज कर लेंगे। 26 जनवरी को ये दोनों रिश्वत की रकम पर मोलभाव करने फिर से सिजारिया के घर पहुंचे और बताया कि वो हर मेंबर को 3 लाख रुपए और एक लैपटॉप दे सकते हैं। तय हुआ कि सिजारिया को वो 10 लाख रुपए दे सकते हैं। इस पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई। CBI का कहना है कि अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को ये लोग सिजारिया के घर पर 10 लाख रुपए देने गए थे। इस पूरे मामले पर UGC के चेयरमैन और नैक की जनरल काउंसिल के अध्यक्ष M जगदीश कुमार कहते हैं, इस मामले में निर्धारित प्रोटोकॉल और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टुडे ने इस मामले पर नैक के डायरेक्टर गणेशन कन्नाबिरन का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। दिलचस्प बात यह भी है कि नैक की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट 2024 में ही आई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के बाद नैक इसे फेजेस में लागू कर रही है। हालांकि इसमें भी जो सुधार सुझाए गए हैं, उसमें मूल्यांकन के लिए भारी विशेषज्ञों पर नैक की निर्भरता खत्म करने से जुड़ा कोई सुझाव मौजूद नहीं है। लेकिन ताज़ा मामला बताता है कि ये नैक की ऐसी कमजोर कड़ी साबित हो सकता है जिससे उसकी पूरी विश्वसनीयता ही धराशायी हो जाए। नैक की इस कार्यप्रणाली और इंस्टीट्यूट को दी जा रही रैंकिंग में ट्रांसपेरेंसी के महत्व और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।